संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना कॉलिंग सत्संग में आपका वेलकम। और आज के जो कॉलिंग सत्संग है, पहला सत्संग तो महाराष्ट्र की संगत का है। और क्या बात हुई तो आपकी समस्या भी गुरु जी अच्छी करें। और आपको संगत जी, आज के सत्संग है ना, आपके लिए जानकारी देने वाला है कि महाराष्ट्र की संगत से क्या हुआ, गुरु जी की कृपा कैसे हुई और लोटा विलास कराने से उनको क्या कष्ट दूर होते हैं। तो संगत के कहते हैं एक्सपीरियंस जो है वो आपको कॉलिंग सत्संग में मालूम होगा, क्योंकि आगे कॉलिंग सत्संग 3-4 कॉलिंग सत्संग होंगे, उसमें आपको मालूम होगा कि संगत कैसे कैसे अपनी दिक्कतें दूर करती है। चलिए सुनते हैं कॉलिंग सत्संग। चलिए। हेलो। हाँ जी, फोन किया था आपने? हाँ, जय गुरु जी, शुक्र है। जय गुरु जी, बताइए। आपका यूट्यूब पे देखा था, ओ क्या बोलते लोटे का ब्लेसिंग का, उसके हाँ। नंबर वाला। तो क्या प्रोसेस है उसकी? उसमें आप कहाँ रहते हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वो उसके जो है तो लोटा आएगा, और जो जो ब्लेसिंग आएगी वो तो जो गुरुजी भेजते हैं, उसका कोई पैसा नहीं है। तो और बड़े मंदिर पैकिंग चार्ज सारा जो है, जो कोरियल चार्ज सारा, लोटे का चार्ज सारा मिला इसी में होता है, ठीक है। क्योंकि मैं बड़े मंदिर से आके अभी भी स्टैंड में बैठा हुआ हूँ। बड़े मंदिर से भी एक का लोटा विलास कराया था, तो अभी अभी वहीं बैठा हूँ मैं। अच्छा। तो अभी एक का लोटा विलास कराया था ना, तो सबके हो गए थे, तो लास्ट था। तो ये अभी कल ही आया था इनका, कल ही इन्होंने पेटीएम किया था, तो आज आज करवा लाया, क्योंकि मंडे को मंडे जाता हूँ ना मैं। अच्छा। और क्या कहते हैं लोटा ब्लेसिंग और? बस जो गुरु जी की इच्छा होती है वो तो गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, भेज देते हैं। जी। इसमें कोरियल चार्ज सारा पैकिंग पैकिंग वो नहीं है, थर्माकोल की पैकिंग करते हैं ना, कि लोटा डेंट डेंट ना पड़े। अच्छा, और क्या करने का वो लोटे में? अपने घर का पानी रखने का और पीने का क्या? हाँ, वो चलता पानी रखिए, चलता पानी होता है। कौन सा पानी? जो सुबह सुबह ताज़ा पानी आता है, चलता हुआ। हाँ। तो हाँ। वो पानी भर के रात को रख देना है, तो और गुरुजी से अरदास करनी है, और उसको जो है फिर सुबह उसको आधा पी लेना, आधे को नहा लेना। अच्छा, अरदास करनी बोले तो? हाँ? अरदास बोले तो क्या करने का? जो आपका अरदास अपने मन से होती है ना, हमारे मन से नहीं, आपकी जैसी हाँ, सबका मुझे अपना। अपनी मन की इच्छा। हाँ, अपने मन से करो, जो आपको कष्ट है जो ये है तो कर लो, ठीक है। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली। अच्छा अच्छा। आप बड़े मंदिर में रहते हो क्या? बड़े मंदिर में सेवा करता था पहले भी। अभी मैंने घर के काम वाम भी होते हैं ना, तभी सेवा छोड़ी हुई है। तो वो तो गुरु जी के रहने वाले सेवा 2-3 साल कह रही थी, तो अभी छोड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो फिर ये काम भी कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अब ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि संगत की कुछ तो जो नहीं जा सकती, बड़े मंदिर, बीमार है, दूर है, तो परेशानी होती है ना। हाँ, इसलिए पूछा हाँ मैंने। नहीं क्या? हाँ हाँ। तो वो उनको घर बैठे मिल के बड़ी बात है। वो आएंगे, उनका किराया कितना कितना इतना किराया लग जाता है, 5-6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार कम से कम लग जाता है ना। हम्म। किराया भी है, टाइम भी है, और कोई साथ है नहीं है ना। हम्म। ठीक है, आपको पैसे कहाँ पे, इस मोबाइल पे सेंड करने के क्या? हाँ, ये मेरा पेटीएम नंबर ही है। अच्छा, मैं मेरे हस्बैंड को पूछती फिर हाँ बताती हाँ, हूँ। कोई बात नहीं। जब मैं और स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, जब करोगे ना आप। और क्या क्या? एड्रेस स्क्रीनशॉट भेजना पेटीएम का, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और अपना ना, जैसे एड्रेस लिखेंगे ना, जैसे आपने पहले जैसे नाम लिखना है तो लिखना नेम है ये पहले, उसके बाद एड्रेस लिखना, उसके बाद पिन नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर। तो जो जो लिखोगे ना उसके आगे लिखना भी, ये जो है एड्रेस है, ये नाम है, ये पिन नंबर है, ये नियर है, नियर जैसे कोई नियर होता है आसपास। अच्छा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, सारा आगे लिखना भी, ठीक है। ऐसे पता चलता क्या क्या चीज़ है ना। हाँ हाँ, पूरा एड्रेस भेज दीजिए। हाँ, तो आपको फिर ना लोटा जैसे आएगा भी आपको, तो दिक्कत नहीं होगी, आपको सही तरह पहुंच ठीक। जाएगा। हाँ, एड्रेस प्रॉपर भेजना, ठीक है। और लोटे फूटने का नहीं ना, वो तांबे का रहता है ना? अरे तांबे का रहता है, उसको हम सही तरह भेजते हैं, थर्माकोल की पैकिंग में, कि आपका वो ना हो, डेंट नहीं पड़े, इसलिए अच्छी तरह भेजते हैं। अच्छा टेंशन की बात नहीं है। वो अभी अभी मैं अभी आज भेजा है, तो कल उनको भेज दूंगा कोरियल करके।
अच्छा, मैं पूछती हूँ उनको। हाँ, तो आज कर देंगे तो अगले हफ्ते आपका लगा देंगे, क्योंकि अभी कोई अभी किसी के नंबर नहीं, सबके नंबर दे दिए, मैं भेज दिए। अच्छा तो किसी का आ गया तो पेटीएम, तो फिर आपका बिल अगले हफ्ते होगा, ठीक है। अच्छा, कितने दिन लगते ब्लेसिंग को? देखो ब्लेसिंग हर हफ्ते होती है, ब्लेसिंग तो एक होता है, एक हफ्ते में होता है। अच्छा, तो जो बेहतर रहता है उसको मैं करते रहता हूँ धीरे धीरे। अच्छा, ब्लेसिंग आप करते क्या वहाँ पे करते? कौन करते? अरे ब्लेसिंग मैं नहीं करता, गुरु जी का वहाँ पर दरबार लगा हुआ, वहाँ पे वो सेवादार करते हैं। अच्छा अच्छा मैं तो लेके जाता हूँ, नाम जपते फालतू बातें के लिए नाम जपते लेके जाना है, और किसी से वो नहीं बोलना, और जितना हो सके परमात्मा की मोबाइल। तभी तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ कि मैं बड़े मंदिर पहुँच गया हूँ तो लोटा ब्लस कराया, बस अंदर की वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि अंदर ध्यान लगाना पड़ता है ना। अच्छा तो अब सब चलते सुनो उसको, तो पूरा अभी रिपेयरिंग चल रही है, तो दूसरे रास्ते से बड़े मंदिर की बाहर से, तो अंदर से पीछे से जाते हैं, फिर अपना देह से ध्यान लगा के चलना पड़ता है, तो वो है ना। अच्छा। चलो ठीक है, ओके, जय गुरु। करती मैं कॉल। जय। हाँ कोई बात नहीं, जो मर्जी स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। क्या तो जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो फोन भी कर देना कि हमने भेज दिया, क्योंकि ना मैं देख नहीं पाता, ठीक है। ठीक है ठीक है, आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर भी, पेज नंबर भी यही है। कुछ और कम मैं नहीं होते पैसे वगैरह? अरे इसमें देखो, वो तो हमारे इसमें कुछ नहीं है, तो कम क्या होंगे, इसमें किराया भी है, सब कुछ है, जाते हैं आते हैं, और कोरियर चार्ज भी है, सारा होता है ना, लोटे का भी है, लोटे 300-400 रुपये का लोटे आ जाता है। हम्म तो वो है तांबे का होता है ना, 5 नंबर का, हम्म। ढक्कन वाला होता है। अच्छा ठीक है जी। हाँ, पूछ के करती मैं कॉल आपको। ठीक हेलो। है। हाँ, हाँ जी। आप पूछ के करती मैं कॉल आपको। हाँ कोई बात नहीं, जो मर्जी करिए। हाँ, जय श्री जी। जय गुरु राम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, मैं ना ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। हाँ जी, ਤੇ कहाँ से, किधर हो? मैं लुधियाना से हूँ जी। अच्छा अच्छा, लुधियाना, चंडीगढ़ में तो गुरु जी का आश्रम है। हाँ जी, नहीं डुगरी तो हम गए हैं, ऐसे तो बड़े मंदिर भी गई हूँ, एक बार डुगरी 2-3 बार गई हूँ। हाँ। तो मैंने ना सत्संग में सुना था, तो मैं कुछ एक और है ना, मैंने बताना था, पूछना था भी, एक ना घर पे प्रॉब्लम है, जैसे मतलब मेरी सिस्टर का पोता है ना। हाँ जी हाँ जी। वो 1.5 साल का है अभी। हाँ जी। बाय बर्थ मतलब 15-16 दिन के बाद ना उसके गले में एक पाइप डालनी पड़ी, वो गले से पानी भी नहीं निकल सकता, डॉक्टरों ने बताया। पानी अच्छा कुछ हो गया, प्रॉब्लम होगी कोई? हाँ, उसको ना मतलब बाय बर्थ ही थी, मतलब 18-20 दिन के बाद उसको गंगाराम में भी दिखाया, दिल्ली बैठे रहे, दयानंद में भी, जगह जगह उसके टेस्ट हुए, पर डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है कोई। अच्छा। बच्चे का वो 1.5 साल का है अब उसके दांत भी आने शुरू हो गए, तो हमें लगता है वो पाइप काट देगा, तो फिर पाइप उसकी डलवानी पड़ती है 2-3 दिन के बाद। अच्छा, पाइप मुंह से जा रही है? मुंह से पाइप डाली हुई है, उसमें ना सिरिंज के रास्ते 2 घंटे बाद दूध डालते हैं, पाउडर वाला। ओ। तो वो बच्चा देखने में ऐसे लगता है नॉर्मल है, अब बैठने भी लग गया थोड़ा, 1.5 साल का हुआ, पर वो निकल नहीं सकता गले से कुछ। अच्छा, अंदर से कोई प्रॉब्लम हो गई ना कोई? हाँ जी, डॉक्टर कहते हैं उसका इलाज नहीं है कोई। तो मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी से ब्लेस हो जाए तो शायद बच्चा अपना सही हो जाए। आंटी देखो आंटी, विश्वास की बात होती है ना। हाँ जी, विश्वास है तो आप उनके लिए लोटा ब्लेस करा लो बच्चे के लिए। तो फिर पानी तो निकल नहीं पाएगा जी। क्या क्या पीता है फिर वो? बस दूध ही डालते हैं 2 घंटे बाद उसके सिरिंज में से तो पाइप में। अरे दूध में तो पानी मिला देना, दूध में पानी तो मिलाते होगे? हाँ जी हाँ जी। तो दूध में वो जल प्रसाद मिला देना। जैसे क्या करना, बात सुनो। हाँ जी। जैसे रात को जैसे जल प्रसाद रखते हैं। हाँ जी। रात को जल प्रसाद रखते हैं, तो रात को जल प्रसाद रखने के बाद क्या करना है उसको, तो सुबह जो है आधे से उसको नहला देना, आधे को उसको पिलाना है। अच्छा जी। या थोड़ा सा पिला दो, कोई बात नहीं, हल्का सा दूध में मिला दो,
तो अच्छा और जी। मैं कोशिश करूंगा कोई जैसे गुरु जी का स्वरूप हो या कुछ भी हो, या कोई सूखा प्रसाद हो, कोई ऐसा जो गुरु जी का। मैं ये सोच रही थी, अगर मैं अपनी सिस्टर को भी मैंने बोला नहीं, वो शिव शंकर को तो मानते हैं, गुरुजी को तो नहीं अभी मानते, मैंने कभी बात भी नहीं की उनसे। अरे मानने से कुछ नहीं होगा, वो असर तो होगा। देखो हाँ, आपने कई सत्संग सुनोगे कि जो मानते नहीं थे उनको जल प्रसाद दिया तो उन्होंने हाँ, पिया तो उनको आराम आ गया। तो हाँ, मैं सोच रही थी अगर आप कोई मदद करो तो मैं बोलूँ तो उनको वहाँ बड़े मंदिर लेके आऊँ, पूछूं उनसे, बड़े मंदिर अगर ले आओ। गुरुजी के चरणों में डाल के ब्लेस हो जाए थोड़ा सा वहाँ भी कुछ। अरे चरणों वो ऐसा है ना कि दरबार के अंदर तो जाने नहीं देंगे, तो दरबार के मंदिर के अंदर वो जो है बाहर से मत्था टेक लेंगे, आ जाओ, उसमें क्या है। अच्छा, अंदर नहीं, ऐसे बच्चे को जाने नहीं देते फिर? अरे दरबार के आगे उसके वो होता है ना, बैरिल लगा होता है, जैसे उसका बैरिल नहीं बना होता अपने जो दरबार का बैरिल लगा, चलते रहते हैं वहाँ रुकने के कभी चलते तो रहते हैं। मैं जब गई थी ना पिछले बार तो किसी ने कहा था बच्चा गुरुजी के चरणों में रख दो, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रख के उन्होंने उठा के दे दिया था सेवादार ने। वो तो फिर गुरुजी की इच्छा होती है ना, हमारा देखो हम कह दे कि हाँ जी, देखो गुरुजी चाहे तो कुछ क्या नहीं हो सकता है ना। हाँ जी, वो तो है ही है जी। तो गुरुजी चाहे कुछ भी। जैसे आप ठीक समझो, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ देखो जैसे आप आना, देखो श्रद्धा से आओ तो करना तो गुरुजी ने है ना। अब हाँ जी, हाँ जी। अभी बड़े मंदिर के बाहर ही वहाँ से बस पे बैठ ही रहा हूँ मैं, लोटा प्लस करके आया था ना संगत का। अच्छा जी। लोटा तो वो सिर्फ कैंसर वालों का ही करते हैं, दूसरों का तो करते ही नहीं है। अरे कौन कह रहा है? जो पिछली बार मेरी बेटी के ना, अरे सुनो, कैंसर वाले नहीं, जो बेड पे लेटे हुए हैं, जो ज्यादा प्रॉब्लम में, उनका लोटा प्लस करते हैं। अच्छा अरे जी। अभी हमने भी कराया तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। अब तक पूछते तो बोल दो कि बेड रेस्ट पे है, ये बोल दो। अच्छा जी। कोई उसमें कोई जैसे मैं हम स्वरूप है, अब हम बोलते तुम्हारा स्वरूप है, हम संगत के लिए स्वरूप लेते हैं, बड़ा स्वरूप है, हमने सत्संग कराना है, चाहे कराना है। देखो गुरुजी को मांगने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ तो जी। देखो झूठ वो होता है किसी का मन दुखता है ना। हाँ जी, झूठ नहीं बोलना। हाँ जी, नहीं झूठ, देखो झूठ बोलने का तरीका एक है, हम झूठ वो होता है कि किसी का नुकसान हो रहा है। अरे बताओ, हम झूठ बोल रहे हैं तो किसी का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि लोटा ज्यादा प्रॉब्लम है तो अब मैं हर हफ्ते जाता हूँ, कभी 2 लोटे, कभी अपने लड़के को ले जाता हूँ। तो संगत की सेवा कर रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं। जो पैसे लगते हैं, सारे खर्चा लगता है, वो तो संगत देती है, मगर अपना टाइम निकाल के जाते हैं, लोटा ब्लस करके कोरियल करके भेजते हैं। तो मैं बॉम्बे भेजा, यूएसए भेजा गुरुजी की कृपा से। जैसे ये लुधियाना और पंजाब की संगत और बेंगलोर, बम्बई, ये काफी जगह से, ऐसी जगह के नाम भी वो दूर के, उड़ीसा। वो तो बठिंडा में है। तो मैं ना सत्संग सुनती रहती हूँ, बस सारा दिन मेरे मोबाइल पे गुरुजी के ही चलते रहते हैं, भजन चाहे सत्संग, और तो कुछ मैं कर नहीं सकती। कभी कभी मैं जरा प्रसाद बना देती हूँ। आएंगे, श्रद्धा होगी, आएंगे तो नाम जपते आना। ये नहीं कि घूमने फिरने आ रहे तो दिल्ली। हाँ, तो हाँ जी, वो तो मुझे पता भी, भगवान मंत्र जाप करना है इनका। किसी का भी करो, एक का अमृत वाला संभालो, अमृत वाला संभाल कर इसको जल प्रसाद पिलाओ, जल्दी असर होगा। अमृत वाला संभालो, जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, सबको मैं आपने मेरे और भी वीडियो देखी होंगी, तो उसमें बोलता हूँ अमृत वेला, शॉर्ट वीडियो बोलता हूँ मैं कि अमृत वेला करना है तो एक टाइम होना चाहिए, एक ही वक्त, और जितना हो रहे एक जगह भी बनाओ जितनी हो सके। नहीं तो जगह नहीं बनती तो एक टाइम तो जरूर होना चाहिए। जप्पू जी साहब, सुखमनी 2.5 घंटे का तो नॉर्मल है जो आपकी दिनचर्या है। बाकी आपको ज्यादा कष्ट है तो जितना हो सके उतना संभालो, दिन भर में संभालो। और वो बच्चे के लिए देखो, लोगों को फर्क पड़ा है। जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, जो एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भो निर्भय अकाल मूर्त वाला, आप तो पंजाबी में पता ही होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये मैं तो अभी 4-5 रोज से जपजी साहब का सुनने लगी हूँ। सुबह उठ के 55 मिनट का कला जपजी साहब जी का, वो भी व्याख्या के साथ ही सुनती हूँ मैं। व्याख्या के साथ तो बड़ा होगा ना। ऐसे करोगे ना, भाई रिंकू जी का आता है
हाँ जी, रिंकू जी के तो बहुत सुनती हूँ मैं, प्रवचन बहुत सुनती हूँ रिंकू जी के। अमृत वेला आता है रोज, सुना करो उनको। अच्छा, ये कहूँ उनको अमृत वेला करो। भाई रिंकू जी का अमृत वेला रोज आता है लाइव, उसको सब्सक्राइब कर लो तो रोज आपको लिंक आ जाएगा। उनको कहे अमृत वेला संभाले, कान में लगा के बच्चे को गोद में बिठा लें, ठीक है? अच्छा, गोद में बिठा के रोज 2.5-3 घंटे रोज करें। अच्छा जी, इतना पूछ लूंगी, कर सके हो देखो दुख है तो करना ही पड़ेगा। देखो मैं हाँ। आपको बोल दूं कि ये करो, देखो प्रसाद हाँ तो जी। देखो कर्म करना हमारे हाथ में है, फल। हाँ जी। अब ये बताओ तो मजदूर हैं, वो मेहनत करते हैं तो उनको क्या मिलता है? अब कहीं क्या है, अब ये बताओ जो अब कोई लखपति आदमी है, उनके पिछले कर्म होते हैं। हाँ जी। पिछले कर्म होते हैं। हम देखो ये थोड़ी कि हमको काम करते हैं तो हम कर्म तो करना ही है, मगर उसको ब्लेस करते हैं गुरुजी। अब ये सोचो, अब लोग कहेंगे कि दवाई असर नहीं करती, तो वो गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, तो उससे जो है असर करने लग पड़ती है। अब कहीं कहते हैं हम तो जल प्रसाद पियेंगे, दवाई खाएंगे नहीं, तो वो गलत हो जाता है। दवाई के साथ जल प्रसाद पियो, वो ब्लेस हो जाती है, जो असर नहीं करती वो असर हो जाती है। असर हो जाती है। नहीं, मुझे तो खैर बहुत विश्वास है। मैं ये कहती हूँ, अगर मैं उनको लेके आऊँ, मंडे के दिन बोलूँ, दिन में लेके आऊँ, तो आप वहाँ होगे? अगर मैं आपको फोन करूँ, लोटा ब्लेस कर दे? नहीं, ऐसा है ना कि देखो हम मैं ना हूँ तब भी आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं आपको अब कई सेवादार ऐसे है ना कि सेवादार का अलग अलग विचारों के होते हैं कि हर सेवादार है ना। हाँ जी। तो मंडे को जाओ, उनको कहना कि मुझे तकलीफ है, बच्चे को हमने लोटा ब्लस कराना है, तो बोला बेड रेस्ट पे है वो, तो बेड रेस्ट पे है, तो हाँ उसका जो कर लो, तो उसका जो हाँ। मैं अपनी बहन से अभी तक बात ही नहीं की, उनको बताया ही नहीं। मैंने कहा पहले आपसे बात हो जाए, कोई मदद मिलेगी वहाँ तो मैं अपनी बहन को बताऊं। अच्छा, नहीं ऐसा है ना। हाँ जी। तो देखो विश्वास से आएंगे। हाँ, मैं कर सकती हूँ उसके लिए पाठ, जितना मेरे से बन पड़ेगा। सुनो ना, विश्वास है तो हरमंदिर साहब जाइए, हरमंदिर साहब भी जा सकते हो। देखो गुरुजी थोड़े के, अब गुरुजी का विश्वास है तो गुरुजी को मानते तो अब हरमंदिर साहब भी जा सकते हैं। वहाँ तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वहाँ पे जो दुख पंचमी बेरी है ना। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे साक्षात वहाँ पे परमात्मा कहते हैं, वहाँ पे तिल भर की जगह नहीं है, ऊपर से तिल फेंकोगे ना वो भी धरती में नहीं गिरेगा। इतनी देवी देवता वहाँ वास करते हैं वहाँ पे हरमंदिर साहब पे। पता है आपको? अपने बाहर कभी गई ही नहीं जी, पता है अमृतसर में है तो गई नहीं कभी। अरे वो छोटी मोटी जगह थोड़ी है, वो तो जाओगे तो मेरे को पता है, मैं एक बार गई थी, दर्शन नहीं हुए, रश बहुत था, 15 अगस्त को वापस आ गई बाहर से ही। अरे बाहर से रश की बात सुनो, आप तो वारों में जाते हो, देखो दर्शन करने जाना तो जाएंगे। मैंने बेरी का सुना है, अभी वहाँ है दुख भंजन बेरी, हाँ तो है। देखो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे सुखमनी का पाठ करो। कितने करने हैं आपको पता है? वहाँ पे एक लड़के ने मजाक करा था कि वो जो है लेडीज का जो नहाने का है ना, नहाने का। हाँ जी। तो वो कहता मैं तुम्हें जाके दिखाऊंगा। तो उसने बोला कि ज्ञान दर तो लेडीज में तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो कह रहा मैं अंधा हूँ। तो उसने तो मजाक करा, तो जब वो बाहर निकला तो असली में अंधा हो गया। अच्छा जी। तो फिर उसको किसी महापुरुष ने बोला दुखबंदी बेरी के सामने बैठ के इसको जोरदार पाठ सुनाओ। कितने दिन में कितने, देखो इसमें कितने कब कृपा होती है। उसको फिर एक अंकल रोज दुखबंदी बेरी का पाठ सुनाते थे। देखो गलती करते हैं तो वो तो गलती होगी ना। हाँ जी। तो हम मजाक सेल्फी लेने जाते हैं। अगर हम वहाँ लेके जाए, कितने पाठ करने होंगे 12 से 3 के बीच में? देखो पाठ जितने हो सके उतने करो। और देखो बाकी तो गुरु देखो तर्स गुरु करता है ना। हाँ जी। देखो मन से दिल से करना ये देखो मेन तो होता है सवर संतोष रखना ही पड़ेगा। एक सवर और एक संतोष। हाँ जी, वो तो है। देखो सवर संतोष रखोगे जब हमारे कभी भी पिछले कर्म ऐसे होते हैं। देखो आप सोचो कि आपको कि बच्चे ने क्या कर्म करे, बच्चे पिछले जन्म में कर्म क्या पता करे हो, है ना? हाँ जी,
उन्होंने तो ना मुक्ति पाठ भी करा दिया कि बच्चा इतना मुश्किल अरे, में है और उल्टियां हमारे- करता मुक्ति पाठ हो जाए तब भी वो देखो। बच्चे की ब्लेस। मेरा दिल कहता है कि गुरुजी उसको ब्लेस कर देंगे। देखो गुरुजी तो करेंगे ही। तो हाँ जी। बात सुनो, मुक्ति हाँ पाठ जी। पिछले अब क्या पता उनका कोई इन्होंने कर्जा देना हो, पता है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, माँ बाप ने कोई कर्जा देना हो, वो कर्जा हाँ जी। अपना कर्जा अपना लेने आया है, कभी ऐसा होता है। हाँ जी, वही है। हाँ जी, जब तक कर्जा पूरा नहीं होगा तब तक वो ऐसे ऐसे दुखी का जैसे आप कह रहे हो कि वो रहता है। तो देखो दुनिया में भी ऐसे फोन आते हैं कि अब वहाँ पे तो गुरु के मंदिर तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को ब्लड कैंसर है, किसी को वो कैंसर है, छोटे जी। बच्चों को तो बहुत कुछ है। देखो जी। विश्वास से आ जाओ, बाकी तुम्हारे विश्वास से आओ और नियम से आना। कोई सेवादार कहता है ऐसे चलो, हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से जैसे दर्शन करने खुशी से। ये नहीं कि जल्दीबाजी में कि हमने टिकट ट्रेन लेनी है, वो लेनी है। हाँ जी। तो आना है तो अपना एक दिन पूरा लगा के आओ। जैसे हाँ अब मंडे को आओ, मंडे को 8 से 8 खुलता है मंदिर, और अपना नियम जैसे 8 बजे खुलता है, शाम दोपहर को रात को 8 बजे खुलता है। तो अपना उसी देखो ऐसे आओ कि बीच में ट्रैफिक भी एक दो घंटे की ट्रैफिक हो सकती है, तो उस हिसाब से आओ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है जी। तो आओ श्रद्धा से आओ। देखो श्रद्धा तो करो, श्रद्धा से देखो सब परमात्मा जानता है कि वो तो जाने जाना है, उसको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ जी, वो तो है ही है, मैं देख लिया तो था बिना जैसे आप श्रद्धा से आओगे वैसे कोई असर होगा। देखो सब एक ही समान होते हैं, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता। और अब श्रद्धा जिस पे करोगे एक पे करो, एक पे टिक के रहो बस। हाँ अब जी। इधर भटकते रहोगे, कभी आप उधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। और नित्य भी करना है, एक ही मंत्र जपना नहीं है, कभी आपने राम राम जप लिया, कभी वो जप लिया, तो हाँ जी। एक ही जपना है। ठीक है, अच्छा जी। भटकना नहीं है। भटकने लोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है ना। हाँ जी, वो तो है ही है। देखो मैं तो सिर्फ उसको कहता हूँ कि देखो चमत्कार वही होता है, वो चमत्कार नहीं होता, वो होना ही होता है। वो जो आपको पिछले दिन कर्म होते हैं उस हिसाब से गुरु ब्लेस करता है। तो कर्म करना हमारे फर्ज में है। बाकी हाँ जी। देखो मरण जीवन और रोजी रोटी परमात्मा के हाथ में, वो परमात्मा अपने हाथ में रखी हुई है। किसी को कोई नहीं आपसे छीन सकता ना। 4-5 महीने तो मैंने सोच से निकाल दिए कि इस बच्चे के लिए मैं कैसे करूं, ये मानेंगे कि नहीं। फिर मुझे लगा अभी जब परसों चौथे मैंने सुना आपका, तब मैंने कहा आपसे हेल्प पूछती हूँ कि कैसे हो सकता है। नहीं वो तो है, तो हाँ जी। आपको तो जितना हो सके विश्वास से उनको देखो विश्वास है तभी आना, नहीं तो कोई अब आपके कहने से आ तो जाएंगे, वो ये सोचेंगे होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा। हाँ। वो इसलिए आ रहे हैं कि हो जाएगा। तो देखिए वो तो वहाँ भी किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ भी हो जाएगा, है ना। हाँ जी। श्रद्धा होगी तो घर बैठे आपको हो जाएगा, है ना। हाँ जी। हाँ जी। श्रद्धा तो गुरु जी घर बैठे सुन रहे हैं, ये नहीं बड़े मंदिर आओगे तो बड़े मंदिर सुन रहे हैं। श्रद्धा होगी तो घर बैठे आपको ब्लेस कर देंगे गुरु जी। दूसरे के गुरु जी को पता नहीं है कि देखो सारे एक ही समान है, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही एक चीज है। वो तो है जी। तो हमारी ना समझी है कि हम सोचते हैं कि अब तो गुरुजी फेमस हो रहे हैं तो गुरुजी के पीछे लग जाओ। अब वो फेमस हो रहे हैं वो। देखो अब मैं गुरुजी को मानता हूँ, मगर जाप मैं वाहिगुरु का करता हूँ। कहते हैं वाहिगुरु, उसमें जो वाहिगुरु में ना सारे देवी देवता का वास है, समझे। सारे देवी देवता इसमें वास करते हैं। और इसमें आपको ना त्रेता युग, ये मंत्र है ना वाहिगुरु, ये जो है 36 युग के लगा के बनाया परमात्मा ने। हाँ जी। तो उसको जो उसके बाद इसको ब्लेस किया, 36 युग तपस्या करके बनाया, वाहिगुरु खुद आया था। और उसको जो है इसमें राम का, कृष्ण का और कलयुग का, सतयुग का, सबके वासुदेव सारे इसमें आ जाते हैं। अब समझने की बात है, हम ये राजनीति जो है हमें भड़का देते हैं, आपस में लड़ा देते हैं। तो ये वो छोटा ये बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं तो खुद ही बहुत सालों से बस मतलब शिवा दे जल चढ़ाने जरूर जाती हूँ सुबह। तो बस अब पिछले 2023 मार्च में ना
बस गुरु जी से सत्संग सुना, एक दो मैंने सुने मोबाइल पे, बस फिर मन इधर का हो गया। जाती मंदिर अब भी हूँ रोज शिवा पे जल चढ़ाने, पर देखो दिन में बात सत्संग सुनो, सुनती हूँ। देखो ये अब ये जो ना संसारी काम है, जैसे हाँ जी। अभी क्या है कि शिव जी को जल चढ़ाना, वो जलाना, ये आप जैसे आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात सबको कर रहा हूँ। कहीं जो है इसलिए सोचते जाते हैं हम इतना जल चलाएंगे तो हमारा एक काम हो जाएगा। देखो गुरु तो सब जानते हैं, उनको तो अब किसी को दिखाने के लिए आप जल चढ़ा रहे हैं, और किसी की बात, आपकी बात किसी की सबकी बात कर रहा हूँ मैं, और हम दिखा रहे हैं हाँ हमें कोई लोग भगत जी कहेंगे, हमें वो कहेंगे। तो देखिए ये स्टार्टिंग में होता है, ये इसको कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड वो क्या होता है, किसी को दिखाने के लिए, और आप अपने जल चढ़ाने जा रहे हैं, और जो कोई ब्लेसिंग गुरु जी की मिलती है बता देते हैं, अमृत वेला संभालते बता देते, नहीं बताना चाहिए, उससे जो है ना उसका असर कम होता है। जैसे कि हमें कोई फ्रेगरेंस आती है, कुछ आता है, तो ये अब हीरे को छुपा के रखते हैं या अपना दिखा के रखते हैं, ऐसे ही ना। तो ये होता है कि ब्लेसिंग होता है, कुछ भी होता है, उसको अपना सवर कहते हैं, उसको छिपाना। कई कहते हैं सत्संग में जाते हैं तो उसके बाद निंदा चुगली, फिर वही तो घूमने कहीं धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वो कहते हैं, कहीं तो जान जाते हैं तो रास्ते में दारू चल रही है तो घूमने फिरने का तो उससे कहाँ से ब्लेस होंगे। वो तो कह हम तो हर साल जाते हैं, चाहे आप रोज चले जाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जाओ, जैसे हरमंदिर साहब में जाओ तो वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे तो अमृत बरस रहा है, आप भी खाली आपको ही, जैसे आपको क्यों नहीं बढ़ रहा कि आपको जो अब ऐसे ही है, टोए के अंदर पानी होता है तो गंदा ही हो जाता है, नदी में पानी चलता रहता है। हाँ जी, है ना, इसीलिए होगा सब हर चीज का टाइम होता है ना। अच्छा जी, तो हो जाएगा, उनको लिख आओ, तो उनको कहना विश्वास रख के आए, तो देखो हो सोचेंगे होएगा नहीं होएगा। नहीं तो मैं उनको ऐसे बोलूंगी ना, अभी देखो विश्वास रखो, चाहे मेरे साथ बड़े मंदिर चलो, चाहे हरमंदिर साहब चलो, जहाँ भी जाना है, विश्वास है, जहाँ जाना है, जहाँ आपको विश्वास है वहाँ, ये बात है ना, मन मानता है वहाँ चलो, मैं साथ में चलूंगी आपके, ऐसे बोलूंगी ना। हरमंदिर अमृतसर में तो मेरा ससुराल भी है ना वहीं पे। अच्छा जी, तो वहाँ पे अभी मेरी संगत बहुत बुला रही है, अमृतसर की संगत ना बुलाते हैं, तो अभी मैं जाना हो नहीं रहा, तो वहाँ जाता हूँ मैं। अभी मम्मी का भी ना, मम्मी के चक्कर में मैं नहीं जाता, मेरी वाइफ तो जाती है, मगर मैं नहीं जा पाता क्योंकि ना मम्मी को देखना पड़ता है। नहलाना तो नहीं होगा, बच्चा छोटा है ना, 1.5 साल का ही है, अभी सारा उल्टियाँ करता रहता है पूरा दिन। हल्का छींटे पा देना। अच्छा जी, छींटे पा देना, और क्या। अच्छा जी, ऐसे हरमंदिर साहब जाएंगे, वहाँ के छींटे पा जाए सुलोवर साहब की। हाँ जी, सुलोवर साहब में छींटे पा देना, और हल्का सा तेल वहाँ से भर के ले आना ना, रोज पिलाना इसको। अच्छा जी, तो वहाँ पे बैठ के जाप भी करना, और रात को 12 बजे बैठ के देखना नज़ारे आएंगे वहाँ पे। बाहर ही बैठ जाना, कोई बात नहीं, अंदर नहीं जा अंदर जा सकते, ठीक है, अंदर बैठे, उनको बाबा जी को बोलना अरदास करते हैं, वहाँ अरदास तो 100-150 रुपये लगते हैं, जो भी वहाँ देखे अरदास करना, वहाँ पतासा देंगे अंदर से, पतासा। अच्छा जी, तो 100-150 रुपये चढ़ावा डाल देना, वो बना पतासा प्रसाद कहाँ से मिलता है वो बता देंगे आपको। एक भाई जी बैठे थे कोने पे, भाई जी बैठे थे अंदर, दरबार साहब नहीं, अंदर मेन में वहाँ होते हैं, वहाँ पे पतासा ले आना, इसको हल्का सा दूध में घोल के पिला दिया, जैसे कुछ। देखो ब्लेस तो विश्वास मेन, देखो पत्थर में भगवान नहीं होता, हमारे विश्वास में भगवान होता है ना। अब आपने पता ही, आपको पत्थर में भगवान पा लिया, तो वो पत्थर में नहीं था, उसके विश्वास में था। हाँ जी, अब आपको नहीं भगवान प्रकट होता है, वो पत्थर हमारे विश्वास में प्रकट होता है ना। तो विश्वास रखो, सबको होगा। देखो दुनिया दुखी है, ऐसे तो फोन आता है मेरे पास हद से ज्यादा। अच्छा जी, जो शादी कर रहे हैं वो भी दुखी है, जो नहीं कर रहा वो भी दुखी है। अभी शादी करके औरत कहते हैं छोड़ दिया, वो दूसरी औरत के पीछे पड़ा हुआ है, कोई शादी करके बाहर चला गया, वो कह रहा है कि मैंने भी बाहर जाना है, मेरा वीजा लग जाए। तो दुनिया को देखो, हमारे तो शादी देखो, हमारे
दुख कोई नहीं देता हमें, हमारे कर्म दुख देते हैं, हमारे कर्म जो होते हैं ना हाँ वो जी, दुख देते हैं। तो हम कहते हैं अभी कोई कर्जा देना होगा इस बच्चे के हाँ, थ्रू हाँ। हम दे रहे हैं। देखो हमारे ना तो अब कोई कहता है हमें लड़की हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कोई कहता लड़का हो जाए सुखी हो जाएंगे। लड़का हो जाए लड़की हो, आपके हिस्से में अच्छे कर्म है ना तो वो लड़की भी दे देगी आपको, लड़की भी आपको अच्छे जिम्मेदार क्या कहते हैं, लड़का हो जाए तो हमारे वंश आगे बढ़ जाता है। कहाँ आजकल लड़के पूछ भी लेती हैं, लड़के का पूछते हैं आजकल। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो जी, अपने अपने विचार हैं, विचारों को बस जितना हो सके आओ अपना सदा सदा नाम जपते गए कि हम गुरु जी से मिलने आ रहे हैं, वो छोड़ दो, वो तो अपने आप ही पूरी होंगी ना जो जो आपकी कष्ट हैं। हाँ जी, गुरु जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो श्रद्धा से आओ। आप जब बड़े मंदिर जाते हैं टी पॉइंट से जाते कहो हम गुरु जी के दरबार में हैं, एक एक कदम कहते हैं नाम जपते जपते आप चल चल के आओगे ना, एक कदम ना 100 जो यज्ञ होते हैं ना, जो अष्ट यज्ञ जो करते थे पहले कितने मुश्किल होते थे, 100 यज्ञ का फल मिलता है, एक पद पे एक यज्ञ का फल, 100 यज्ञ का। तो अब देखो कितने कितने श्रद्धा से आओगे, आप पैदल चल के आओगे। वहाँ से उतरो, बड़े मंदिर उतरो, टी पॉइंट एक एक कदम पे चलो, पैदल हो, नाम जपते जाओ। सब फोन को साइलेंट कर दो और अपना शांति से फोन सब छोड़ देना, ठीक है? करके देखना तो देखो, बाकी तो देखो गुरु जी करने वाले हैं ना। हाँ जी, वो तो है ही है जी। तभी अब गुरु जी की मर्जी होगी, 4-5 महीने से यही सोच रही थी तो आपका सुना, फिर आपसे बात हुई। अब ये भी देखो मैं तो ये नहीं कहूँगा तुम ये खाओ वो इतने करो। देखो हम कहीं करने वाले, ये करो वो हो जाएगा, ये करो वो हो जाएगा, मगर आपको करना तो आप पे पड़ेगा ना। देखो हमारे करने से, ठीक है जी। हाँ जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे नहीं आ रही, ठीक है? मैं उनसे पूछूंगी ना, अब मेरी दीदी को बताती हूँ। अभी तक तो मैंने कभी बात ही नहीं की थी कि पहले मेरे को तो कोई रोशनी नजर आए कि कोई मेरी हेल्प करेगा, दिखाएगा रास्ता, इसलिए उनको कभी कहा ही नहीं भी मैं गुरु जी को मानती हूँ। अरे मानो, किसी को भी दिल से मानो और श्रद्धा से मानो, अब वहाँ बैठे बैठे भी आपको कृपा हो जाएगी ना। हाँ जी। ऐसा नहीं कि अब आके वो आ जाए तो वो बोलेंगे वहाँ पे सेवादार कभी कभी उल्टा सीधे बोल देते हैं, तो कहेंगे कि हम वहाँ है, कैसा मंदिर है, यहाँ पे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो गुरु जी करवाते हैं, तो करवाने वाले गुरु जी हैं, तो वो परीक्षा भी लेते हैं कभी भी, है ना? परीक्षा भी लेते हैं। जैसे अब अमृत वेले में क्या होता है, जो अमृत वेला संभालते हैं, जब उनको ब्लेस करने वाले होते हैं, जैसे नींद ज्यादा, जिनको नींद आती है अमृत वेले में, जिनको कुछ आता है, तो उनकी नींद धीरे धीरे कम हो जाती है, अपने आप ही उसमें चार्ज चढ़ता है, तो अपने आप ही ना वो फिर जो 4-6 घंटे सोते हैं उनको नींद 1.5 घंटे की हो जाती है, चार्ज चढ़ जाता है, चार्ज चढ़ जाता है। हाँ जी। तो वो होता है, चार्ज चढ़ना अलग बात है। तो फिर वो क्या होता है कि अमृत वेला संभालते हैं, तो जब हम ब्लास्ट करने वाले होते हैं तब हमें परेशानी आती है, बहुत दिखते आते हैं कि कोई बीमार पड़ जाएंगे या कोई शादी आ जाएगी, तो लोग शादी में छोड़ देते हैं। हाँ, तो देखो नित्य में रोज का एक दिन छोड़ोगे तो फिर पीछे हो जाओगे, फिर आपको तो उस दिन कृपा होने वाली होती है, फिर आप फिर कहते कृपा नहीं हुई। तो गुरु जी देखो, आपने पता है कि आप जब स्कूल दाखिल होते हैं तो हमें जो है पढ़ना पड़ता, पढ़ के हमने पढ़ लिया, जब हमारा पेपर आने वाला तब मास्टर बताता कि ये करो वो करो, तब तो कहते कि हम कुछ नहीं हेल्प करेंगे, अपने आप उसमें करना पड़ेगा। ऐसे गुरु जी हैं। हाँ जी। तो वो जो है काम अब करते रहे अब परीक्षा का नाम आएगा तो आप फेल हो जाते हो, फिर करो, फिर 1 साल रुको, फिर कृपा कब होगी? देखो बड़ी चीज तेरी बड़ा तपस्या करनी पड़ेगी, नींद खोनी पड़ेगी, सब कुछ खोना पड़ेगा। बच्चे को सुख देखो, बाकी तो गुरु जी गुरु नानक जी की मेहर होगी तो सारे एक ही हैं, उसमें कोई भी नहीं है ना। तो हाँ, हम सच्चे मन से सुखमनी पाठ करो, बच्चे गोद में लेके क्यों नहीं होंगे? अच्छा। और देखो जो मन सुनता है, मन को तो सुनाना हमने, वैसे तो हवा में चला जाएगा वो तो। असर तो उसका भी होता है, मगर
कम होगा। जितने जितने मन से सुनोगे, श्रद्धा से जितनी ज्यादा करोगे उतना जल्दी, जितनी जल्दी उसको सही करना उतना उतना ज्यादा करो बस। ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने करो, तो जान तो लगानी पड़ेगा ना, जान। नहीं है जी, वो तो है। देखो लोग दुख दारू क्यों कहते हैं, गुरबानी में कहते हैं दुख दारू, दुख। देखो आपने बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े डांसर, आपने रियलिटी शो कल परसों आ रहा था, उसमें क्या है, मैं अपने वो इतना सा डांस कर रहे हैं, तो गरीब घर के बच्चे, उन्हें टैलेंट कहाँ से आया, उनको चाहा है ना। हाँ जी। देखो चाहा उनके अंदर, अब गरीबी में रह के भी चीजें आ रही है उनके अंदर। कई आपने डांसर देखोगे, बड़े बड़े रैम्बो सर हो गए, ये किसी तरह भक्ति चल पे ले लो, या किसी की कथा सुनोगे ना, वो बचपन में गरीब थे, कहने हम ये थे, हमने इतनी मेहनत करी। तो मेहनत करने से होता है, वो तो हाँ बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी जी, बिल्कुल सही है। वो तो अलग बात है। अब भक्ति करते करते कोई महापुरुष मिल गया, वो तो किस्मत की बात होती है, वो भी किस्मत से मिलता है। आपने देखा पीछे किसी को तो मुंहजुबानी सारे पाठ याद होते हैं, वो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं उनके, पिछले जन्म के। तो देखो हम भक्ति करते हैं ना, हमारे 10% भक्ति रह जाती है। देवी देवता कौन, देवी देवता ही तो ये होते हैं जो जिनकी 10% भक्ति रह जाती है। तो वो सिर्फ उनको वो पूरा करने के लिए हमें शरीर चाहिए फिर दोबारा, क्योंकि मानव शरीर में ना बहुत अमोल मिलता है। हम तो जैसे जानवर खा पी के, खाया पिया सो लिया, फिर वो तो कहते हैं ये तो बुढ़ापे में करेंगे भक्ति। बुढ़ापे में कहाँ भक्ति होती है, बुढ़ापे में तो राम राम बोलो कुछ और ही निकलता है। हाँ जी। ये देखो आप चंडीगढ़ में होते हो जी? नहीं, चंडीगढ़ में नहीं, हम तो दिल्ली में होते हैं। अच्छा जी, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में फिर मंदिर में कब आप सेवा करते हो, किस मंदिर में पहले सेवा करता था मैं, अभी मैंने वो करा हुआ है। अभी मैं घर का काम भी होता है, मैंने यूट्यूब इसलिए खोला है कि कोई जैसे कोई लोटा ब्लास कराना है, कुछ कराना है, या बड़े मंदिर की जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए, बड़े मंदिर आना है, मेरे पास टाइम होता है मैं चला जाता, नहीं तो बता देता ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, कैसे जाना है, वो मेट्रो पकड़नी कैसे, सारा टोटली। मेरा एक ब्लॉग चैनल है, एक गुरु जी के सत्संग के चैनल है, दोनों है। अच्छा जी। उसमें मैं डालता तो मैं एक बड़े मंदिर गया, या संगत से बातें करी, कॉलिंग सत्संग आते हैं मेरे उसमें, कॉलिंग सत्संग, जैसे संगत से बातें करता हूँ, कॉलिंग सत्संग करता हूँ, तो वो सारी बातें करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत। अपना उनको बोलो जहाँ विश्वास है वहाँ जाए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।